छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है रघुवीर सहाय का कवि परिचय। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे कल्पना के संपादन से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादन किया। उनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि हैं। उनकी कुछ कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित है। कविता के अतिरिक्त उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। रघुवीर सहाय को नई कविता के समर्थ कवियों में गिना जाता है। वे रोजमर्रा के प्रसंगों को अपनी विशिष्ट काव्य शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को जानदार एवं प्रासंगिक बनाती है। वे अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में रोजमर्रा के प्रसंगों को उठाकर विशिष्ट काव्य शैली का परिचय दिया है। वे निश्चय ही आधुनिक काव्य भाषा के मुहावरे पकड़ने वाले कवि हैं। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। वे एक पत्रकार ही नहीं, सिद्धहस्त कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषय या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। लोग भूल गए हैं रचना पर उन्हें 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी अपनी काव्य शैली है। उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी एवं सधी हुई है। वे सामाजिक संदर्भों के व्यापक निरीक्षण, अनुभव और बोध को अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। उन्होंने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक रूप से प्रयोग किया। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी तजुर्बा दिखाई देता था। रघुवीर सहाय ऐसे कवि हैं जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने के बजाय भविष्योन्मुखी रहना पसंद करते थे। अतः उनकी गणना हिंदी साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी।